जिस दिन हमारे इंडियंस फिट होने में और पतले होने में डिफरेंस समझ जाएंगे, उस दिन शायद इस कंट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है ना हेल्थ की, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। 15 डेज में वेट अपना 10 किलो कम कर लो, तो ये मिथ है या ये रियल है? दिनों में वेट लूज करना बच्चों का खेल है। अच्छा। अगर किसी को लग रहा है मुश्किल है तो उसको फिर वेट लॉस और फैट लॉस में फर्क नहीं पता। जो स्लिमिंग सेंटर्स हैं 99% ऑफ फ्रॉड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो टू कंट्रोल योर मेटाबॉलिज्म इज योर मसल्स। द मोस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू डू, यू विल बी बर्निंग फैट इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। तो वो जो खाता रहता है असर नहीं होता, फिट नहीं है, उसको बीमारी के चांसेस मोटे से भी ज्यादा है। सोशल मीडिया पे 20% सही चीजें, 80% कचरा है, और सोशल मीडिया आपको कचरा ही सजेस्ट करेगा। गूगल इज अ सर्च इंजन, इट्स नॉट अ ट्रूथ इंजन। गूगल विल गिव यू व्हाट यू राइट, ग्रीन टी फॉर वेट लॉस, व्हाट दे देगा, हाँ लो ग्रीन टी फॉर वेट लॉस। एक सर्कल में फंस जाते हैं, जाकर के फैट लॉस करते हैं, देन फिर वो दोबारा से उसको गेन करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्नोबॉलिंग इफेक्ट। सोशल मीडिया पे पता है सबसे डैमेजिंग चीज क्या हो रही है? पीपल आर ट्राइंग टू शो अ फेक आइडियलिस्टिक लाइफ। मैं को आज तक ये समझ नहीं आया कि सुबह उठ के ऐसे अंगड़ाई आज तक किसने ली है। मैंने तो नहीं ली जिंदगी में, ना मैंने किसी को देखा है। ये सोशल मीडिया की अंगड़ाई है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ वेरी आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ लाइफ। दही का पैकेट खोलते ऊपर पानी होता है, दैट इज वे प्रोटीन। ये पानी न्यूट्रिशन में सारे मिल्क प्रोडक्ट से ज्यादा रिच होता है, लेकिन जब इसकी नॉलेज नहीं थी तो पीपल यूज्ड टू थ्रो इट इन रिवर्स वगैरह। जब उन्होंने स्टडी करा, देखा भाई ये तो प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। अक्षय सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? वेरी गुड यार। थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और आप आए यहाँ पे हमारे बुलाने पे। थैंक यू। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो जनरली बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज है वेट के ऊपर। सो एज वी हैव सीन योर चैनल्स, आपका फिटनेस के ऊपर आप इतनी अच्छी नॉलेज यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका अगर हम बैकग्राउंड देखें, आपका एक्सपीरियंस देखें, तो उसके बारे में सबसे पहले तो सर हम वही जानना चाहेंगे, आपके बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा सा आपके बारे में, आपके थ्रू हम अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाएँ कि कैसे आप इस जर्नी में आए, क्या आपका पास एक्सपीरियंस रहा है, एंड अभी किस किस फॉर्म में आप ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, आई एम अ Delhiite. तो born and brought up in Delhi, schooling in Delhi, everything है। एंड शुरू से ही आई वॉज इन टू स्पोर्ट्स, बिकॉज आई हैव अ फैमिली बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स का ही बैकग्राउंड रहा है। मेरी मदर जो थी वो 82-83 नेशनल अवार्ड विनिंग एथलीट रही हैं। ओके। ग्रैंडफादर फॉर्मर पाकिस्तान में लाहौर में रेसलर थे। तो यू नो वी हैड गुड एग्जाम्पल्स इन दी फैमिली। ओके। तो स्पोर्ट्स जो था एक जीन्स में भी कह सकते हो, लेकिन एक पैशन लाइकिंग भी था शुरू से ही। ओके। सो आई वॉज इन टू ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स 11th-12th में मैंने स्टार्ट करा था। और उसके बाद ही आफ्टर 12th बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, फिर जब एग्जाम्स दिए तो मेरा 100% पैशन जो था वो वॉज टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस। ओके। और आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और फिर मैंने इंडिया का एग्ज़ाम दिया नेशनल डिफेंस अकेडमी का, एंड आई क्लियर द एग्ज़ाम। उसके बाद वंस यू गो इनटू एनडीए तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आई मीन इट्स समथिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, वहाँ पे चीज़ें होती हैं, बट इट्स अ डिफरेंट आउटलुक ऑल टुगेदर। देन उसके बाद एयरफोर्स अकेडमी, बीइंग एन एयरफोर्स कैडेट, एंड वहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद रैंक्स मिलती हैं आपको, यू नो गॉट कमीशन, बिकेम एन एयरफोर्स पायलट। फिर फर्दर हमारी फ्लाइंग ट्रेनिंग और जो चीज़ें चलती हैं, पोस्टिंग्स होती हैं अलग अलग, और रोल्स उसी तरह से होते हैं, डिफरेंट एयरक्राफ्ट, डिफरेंट रोल्स। बट शुरू से ही इवन बैक देन यू नो फिटनेस वॉज समथिंग जो मेरे अंदर इनग्रेन था, तो मैं अपने वर्कआउट्स नहीं मिस करता था। यू नो आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट थिंग्स। आई रिमेंबर मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी बड़ौदा में, दैट वाज द फर्स्ट पोस्टिंग, एंड वेरी बिजी स्क्वाड्रन जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी, एंड बहुत डे नाइट फ्लाइंग होती थी। बट स्टिल आई यूज्ड टू गो टू द जिम आउटसाइड, एक काफ़ी अच्छा जिम था, वहाँ पे जाता था। एंड बिकॉज मैं शुरू से ही वर्कआउट्स काफ़ी इंटेंस करता था, तो मेरा बेस ओवरऑल बॉडी का फिटनेस का अच्छा था। एंड वहाँ पर कुछ ट्रेनर्स ने मुझे बोला कि यू नो लुकिंग एट मी प्रैक्टिसिंग, उन्होंने बोला सर आप बॉडी बिल्डिंग में क्यों नहीं जाते। ओके। आई वाज लाइक यार आई हैव नो एक्सपीरियंस, मुझे पता नहीं क्या गेम है, बट ऑफ कोर्स ये एक ऐसी गेम है जिससे शायद मैं विद एक्स्ट्रा हार्डवर्क परस्यू कर पाऊँ, मेरा पैशन भी जो यू नो रहे। तो उन्होंने बोला सर आप करो, एंड आप आई थिंक
10 महीने बाद या कुछ ऐसे कंपटीशन था जो भी था, मिस्टर बड़ौदा कंपटीशन था। ओके सर आप वहाँ पे compete करो एंड देन तो आई वेंट टू द कंपटीशन। पहली तो उन्होंने मुझे हेल्प करी पोजिंग एंड सारी चीज़ें, बिकॉज आई हैड नो इट आइडिया। वाज योर फर्स्ट कंपटीशन? या एंड आई वन अ गोल्ड इन माई फर्स्ट कॉम्पिटिशन। Okay. डिस्ट्रिक्ट लेवल था। उसके बाद ऑफकोर्स द एयरफोर्स टीम टुक नोटिस। फिर आई वेंट फॉर द कमांड चैम्पियनशिप्स, बिकेम ए कैप्टन ऑफ द एयरफोर्स टीम। और उस टाइम में आई थिंक अकेला ऑफिसर था जो एयरफोर्स टीम में था, सर्विसेज जो खेल रहा था बॉडी में, और मतलब तीनों सर्विसेज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, देयर वाज नो ऑफिसर हु वाज इनटू बॉडी बिल्डिंग। ओके तो फिर आई वाज विनिंग मेडल्स मल्टीपल टाइम, मिस्टर बड़ौदा, मिस्टर गुजरात, सर्विसेज चैम्पियनशिप, नेशनल, सब जगह करा। तो एक वो फिटनेस का जो क्रेज़ था वो शुरू से रहा, लेकिन एक चीज़ बहुत मिसिंग थी उस समय भी, वॉज द थ्योरी पार्ट, द साइंस बिहाइंड थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं था कि कोचेस को नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो काफ़ी सारी मिसकंसेप्शन से, मिथ से सफ़र कर रहे थे उस समय भी, और उनके पास भी उस समय कोई सोर्स नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 एंड अर्ली 2010 के बाद का जो टाइम था, उस समय इंटरनेट आया था लेकिन नेसेंट स्टेजेस में था। और मुझे याद है बॉडी बिल्डिंग मैगजीन्स वगैरह होती थी, हम उसको स्टडी करते थे, बिकॉज वही एक सोर्स था। तो कुछ जो चीज़ें ठीक थी, लेकिन दैट वाज लाइक 10%, 90% वाज ऑल फेक इन्फॉर्मेशन, मार्केटेड। ओके हमें नहीं पता था, बट ठीक है, दैट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। धीरे धीरे आई स्टार्टेड स्टडिंग, आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज अपने एयरफोर्स के साथ। मेरा इंटरेस्ट था टू रीड एंड स्टडी अबाउट दीज थिंग्स। आई डिड ऑलमोस्ट ऑल पॉसिबल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो मेजर थी उस समय। एंड एक टाइम के बाद मुझे लगा यार ये भी एडिक्वेट नहीं है सारी, क्योंकि इंडिपेंडेंट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आई स्टार्टेड डूइंग इंडिपेंडेंट रिसर्च, आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स, ई-बुक्स, बुक्स ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। फिर उसके बाद 2000 आई थिंक इट वाज 13 या 14, आई डोंट रिमेंबर द टाइम, एंड आई गॉट अ मेजर इंजरी मेरे शोल्डर की। ओके एंड उसके बाद काफ़ी मेजर सर्जरी हुई। आई एक्चुअली प्लेड अ कॉम्पिटिशन विद अ ब्रोकन शोल्डर ओके एंड आई वन अ गोल्ड इन दैट ऑल्सो। गोल्ड? या ओके इट वॉज अ प्राउड मोमेंट, बट देन इट वॉज द लास्ट कॉम्पिटिशन आई कुड प्ले, बिकॉज उसके बाद भी खेला, लेकिन सर्जरी हुई एंड इट वॉज अ वेरी मेजर सर्जरी। उसके बाद आई हैड टू कट माई कॉम्पिटिटिव करियर, विच वॉज ऑफकोर्स एक एक्सेप्टेबल चीज़ थी, मुझे पता था ये करना पड़ेगा। बट उस समय जो थ्योरी पार्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा इन था, ठीक है। एंड देन बीइंग अ पायलट, बिकॉज मेरी इंजरी काफ़ी मेजर थी एंड वो था, तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी कि इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू इन एयरफोर्स तो आप कर सकते हो, लेकिन फॉर सम ईयर्स यू विल हैव टू बी इन ग्राउंड ड्यूटीज एंड ऑल। उसके बाद यू कैन कम बैक इन फ्लाइंग एंड ऑल, एंड या फिर यू वांट टू क्विट, तो दैट इज ऑल्सो योर चॉइस। वो चॉइस रेयर मिलती है, बट आई गॉट दैट चॉइस। तो मैंने कहा आई हैव द एज, आई हैव सीन द एयरफोर्स लाइफ, एवरीथिंग, आई थिंक आई शुड मूव आउट एंड परस्यू माई पैशन। इट वॉज अ बिग रिस्क उस समय, बट ठीक है, एक वो था, जोश था, सब कुछ था। सो देन आई केम आउट, आई ओपन माई ओन जिम्स पार्टनर्स वगैरह के साथ, एंड देन आई हैड नो आइडिया ऑफ सोशल मीडिया। ओके उस टाइम तक जब मैं बाहर आया, मतलब मुझे पता था ऐसे यूट्यूब होता है, मैंने देखा था, बट देन ऐसा नहीं था कि उस समय मैं कोई बिंज वॉच कर रहा है या कुछ नहीं, ठीक है। देन व्हेन आई केम आउट, फिर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग के सोशल मीडिया क्या है, एंड आई फाउंड कि सोशल मीडिया पे इंडियन फिटनेस में अगेन वही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, बिल्कुल सूडो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो आजकल बहुत हर चीज़ में फैल गई है। तो फिटनेस में उस टाइम बहुत एक्सट्रीम थी। एक दो बंदे थे जो बना रहे थे, लेकिन बहुत लिमिटेड। आई मीन 90% वॉज ऑल सेल्फ मेड इन्फॉर्मेशन जो चल रहा है। Okay. मतलब ये खा लो, ऐसे रात में ये करा देंगे, 2 दिन में ये कर लेंगे, बहुत एक्सट्रीम नॉनसेंस। तो उस समय आई थॉट कि यार लेट मी, एंड बिलीव मी आई हैड नो आइडिया कि सोशल मीडिया में कोई यूट्यूब आपको पे करता है, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। ओके ठीक है, आई जस्ट वॉन्टेड टू ओपन बिकॉज आई वॉन्टेड कि राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। और कई लोग आपसे इसमें बोलेंगे, अंदर इंटेंशन होती है कि पैसे कमाएंगे उससे, मुझे पता ही नहीं था, सच में नहीं पता। एंड दैट वॉज नॉट इवन माई सोर्स ऑफ इनकम, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो लेकिन मेरे को ये था कि यार मैं फिटनेस में हूँ, टू गेट मोर नोन इन दी कंट्री। ऑफकोर्स एक फेम पैटर्न तो सब पार्ट सबका रहता है, लेकिन उससे ज़्यादा था कि यार सही इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जो क्वेश्चंस मेरे जिम में मेरे से लोग पूछ रहे हैं, मैं जानता था कि लाखों लोग सेम मिथ से सफ़र कर रहे हैं। देन आई ओपन माई चैनल्स एंड दे डिड गुड, ठीक है, ओवरऑल। एंड वगैरह आया, आई स्टार्टेड माई ओन प्रोग्राम्स इंटरनेशनली, रनिंग इन टू ऑलमोस्ट क्लाइंट फ्रॉम 40+ कंट्रीज इन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। देन उसके बाद देन आई स्टार्टेड
मेनली विद माई करंट बिजनेस विच वॉज द मेन बिजनेस, उसमें भी मैसिव रिसर्च ऑन एग्जैक्टली वॉट वर्क्स, वॉट डजेंट वर्क, साइंस बिहाइंड एवरीथिंग. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया में जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम खाने की बात करें, हम सप्लीमेंट्स की बात करें, एक तो नॉलेज नहीं है. सेकेंड, हम इंडियंस को समझ नहीं आता कि प्योर चीज़ 150 करोड़ जिस कंट्री में पॉपुलेशन हो वहाँ प्योर चीज़ आपको सस्ती नहीं मिल सकती, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही लिमिटेड है. ठीक है. और जैसे ही मैं मैन्युफैक्चरिंग में घुसा, आई अंडरस्टूड, आई सैट विद केमिस्ट, डॉक्टर्स, फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करने के लिए. देन आई अंडरस्टूड कि यार प्योर चीज़ें बहुत महंगी हैं. ईदर यू कॉम्प्रोमाइज, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती, और यू हैव टू कीप अ हायर प्राइस, एंड आई चूज द लैटर. तो काफ़ी लोग कहते हैं जैसे प्रोडक्ट्स आपके आउटस्टैंडिंग लेकिन कॉस्टली हैं. मैंने कहा अगर सस्ता कर सकता, आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन. मैं नहीं कर सकता, एंड देयर आर रीजंस. राइट. सो दिस इज हाउ थिंग्स came about in fitness overall. So it all makes sense now कि जब हम आपकी वीडियोस देखते हैं तो जो उसके पीछे आपकी रिसर्च होती है, जो आप एग्जैक्ट फिगर्स नंबर्स को लेकर आते हैं, वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, तो इट ऑल मेक सेंस कि जो आपकी रिसर्च है इट शोज. थैंक यू. बाकी सर, जैसे आपने बताया कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो वहाँ पे आपको कुछ मिथ लगे थे इंडियन जो फिटनेस के लिए बात करते थे लोग. तो कुछ मिथ मैंने भी जब आपके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमने भी सर्च की कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें लगी और मुझे लगा कि मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि आप बेस्ट पर्सन है उसका आंसर करने के लिए. नहीं, आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम वन ऑफ द पर्संस. एक था कि जैसे आपने बताया कि भाई मिथ थे फिटनेस को लेकर के, तो मैंने भी उसमें देखा. तो आप ये मुझे बताना कि ये मिथ है या रियल है जो फिटनेस को लेकर के, या फिर वेट जो गेन और लॉस को लेकर के बातें चलती है कि 30 डेज़ में अपना वेट जो है वो इतना किलो कम कर लो, 15 डेज़ में वेट जो है वो अपना 10 किलो कम कर लो. तो ये मिथ है या ये रियल है? दोनों ही हैं. पहली चीज़ तो ये कि जिस दिन हमारे इंडियंस, हमारी कंट्री में लोग फिट होने में और पतले होने में डिफरेंस समझ जाएंगे, उस दिन शायद इस कंट्री की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है ना हेल्थ की, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल. नाउ इट इज़ वेरी इजी टू लूज वेट. ठीक है. और दिनों में वेट लूज करना, मतलब 10 दिन में, हफ्ते में लूज करना बच्चों का खेल है. अच्छा. अगर किसी को लग रहा है मुश्किल है तो उसको फिर वेट लॉस और फैट लॉस में फ़र्क नहीं पता. ओके. मैं सबको ये कहता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन आई हैव कोच्ड, और मेरे कोचेस के अंडर जो हैं, मेरे प्रोग्राम्स में हैं, जिम्स में भी थे, योर बिगेस्ट एनिमी फॉर इनिशियल एटलीस्ट 1 से 2 महीने, तो मैं 3 महीने बोलूँगा, इज वेट मशीन. अच्छा. राइट. एंड योर बिगेस्ट फ्रेंड इज द मिरर. ओके. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंस. जैसे हम बात करते हैं वेट गेन, वेट लॉस की, ये 2 वर्ड्स गलत वर्ड्स हैं. ओके. यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ सिंपल वर्ड्स यूज करें, फैट लॉस एंड मसल गेन, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी. बिकॉज ये अचीव करना इज द चैलेंज. वेट लॉस, वेट गेन करना इस बच्चों का खेल. ओके. राइट. जब कोई आपसे कहता है मैं आपसे 10 दिन में, 15 दिन में इतना वेट लॉस करा दूंगा, वो करा भी देगा. जैसे ये फ्रॉड स्लिमिंग सेंटर्स हैं, दे आर ऑल फ्रॉड्स. जो स्लिमिंग सेंटर्स हैं 99% आर फ्रॉड्स. ओके. यू कैन टेक दिस इन बुक. बिकॉज इफ यू गो देयर, यू आस्क दीज पीपल व्हाट आर दोज मेथड्स, जो दुनिया में क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, कोचेस हैं, lot of other people, आप ऐसा क्या कर रहे हो? The only thing they do is take out water from the body. They dehydrate you. Okay. So most of these people firstly will put you on very low calorie diets. बहुत low calorie diets पे डालेंगे, लिटरली starvation वाली हालत होती है. उसके बाद वो आपकी डाइट से वो चीज़ें एलिमिनेट करेंगे जिससे बॉडी में वाटर स्टोर होता है. ये नॉर्मल प्रोसेस है. वाटर स्टोर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल. सो कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हो उससे वाटर स्टोर होता है आपके सेल्स में. सॉल्ट, जिसमें सोडियम स्पेशली, उससे वाटर स्टोर होता है. अगर मैं आपकी बॉडी से ड्रास्टिकली कार्बोहाइड्रेट्स कट कर दूं, सोडियम हटा दूं, सॉल्ट वगैरह हटा दूं, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पानी निकालने लगेगी. यू विल स्टार्ट यूरिनेटिंग मोर, और आपका वेट डाउन होने लगेगा वेट मशीन पे. आपका फैट कम नहीं होगा. रिमेंबर. ठीक है. उसके साथ और वर्स्ट चीज होगी, वो है बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट, इन सारी चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मसल गेन. राइट. आपकी बॉडी में जो सबसे प्रेशियस चीज़ है ह्यूमन बॉडी में, वो है आपकी मसल्स. बिल्कुल. जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत लिमिटेड चीज़ें कंट्रोल करती हैं, और जो चीज़ें आपके हाथ में हैं वो तो हार्डली कुछ हैं. सो योर जेनेटिक्स ऑफ कोर्स, व्हाट यू आर बोर्न विद, देन योर थायराइड, ठीक है, योर ब्रेन, योर थायराइड विच इज डायरेक्टली और इंटरकनेक्टेड, एंड
हॉर्मोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हैं। बट आपके हाथ में डायरेक्टली इनमें से कुछ नहीं है। यू कांट डू एनीथिंग टू योर थायराइड, राइट, टू योर ब्रेन और टू योर जेनेटिक्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर सकते हो टू कंट्रोल योर मेटाबॉलिज्म इज योर मसल्स। ओके। द हायर द मसल मास अ ह्यूमन बॉडी हैज, एनी पर्सन, मेल फीमेल, ठीक है, द हायर द मेटाबॉलिज्म विल बी। ओके। मसल्स जो है वो अपने को मेंटेन करने के लिए दे टेक कैलोरीज फ्रॉम स्टोर्ड फैट। दैट्स व्हाई द मोर लीन मस्कुलर यू विल बी, द मोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यू डू, ठीक है, यू विल बी बर्निंग फैट इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग। ओके। राइट? You go to any international country, you will find people who are lean muscular, fit. India में you will find people either totally unfit, obese, या Indians, especially mainly South Asians, ठीक है, they suffer from a very classic problem जो इसी region में पाई जाती है. It's called skinny fat. Okay. Now look at most of the Indians who are thin. They are not thin, they are wasted away. उनके शरीर पतले हैं, उनकी फैट परसेंटेज मोटे आदमी जितनी ही होती है, इफ यू कैलकुलेट, चेक करोगे तो। ओके। छोटा सा पेट निकल रहा होगा, पतली सी आर्म्स होंगी, फ्लैट हिप्स होंगे, हल्के से झुके हुए कंधे। दिस इज नॉट कॉल्ड फिटनेस। ये आदमी पतला नहीं है, ये जेनेटिकली, जैसे आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो कोई जेनेटिकली मोटा है, कोई जेनेटिकली बिल्कुल पतला, जिसे बोलते हो खाता रहता है असर नहीं होता, तो वो जो खाता रहता है असर नहीं होता वो फिट नहीं है, वो जेनेटिकली पतला है, उसको बीमारी के चांसेस मोटे से भी ज्यादा है। ओके। अगर ही इज कंटिन्यूइंग ईटिंग, बिकॉज जंक खाना इज, आपकी बॉडी में ओबेसिटी सिर्फ एक रीजन नहीं है कि इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। ये जो इतना कचरा लोग खाते हैं सोच के कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पतला हूं, वो कचरा आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। मोटे को तो दिख जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, राइट? सही बात। तो इंडियंस सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, एवरीबडी नोज, इट्स अ वर्ल्ड रेनो फिनोमिना के साउथ एशियन सफर फ्रॉम स्किनी फैट प्रॉब्लम, right? Okay. And the only solution, again underline, only solution for skinny fat problem is strength training. ओके। अब थोड़ी थोड़ी लोगों की नॉलेज जाग रही है, लेकिन अभी भी नॉलेज बहुत नेसेंट स्टेजेस में है कि इंडियंस को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनके लिए मतलब समझ लो रामबाण है, इससे ऊपर कुछ नहीं एक्सरसाइज में उनके लिए। ओके। ओके। तो अब जब हम फैट लॉस की बात करते हैं तो लोगों में प्रॉब्लम क्या है, लोग जब किसी के पास जाते हैं, सर मेरा वेट लॉस करा दो, और जिसको पता है वो कहता है मैम देखो, उसको समझ में आता है कि इनको डिफरेंस नहीं पता, और वो सही इंटेंशन से काम कर रहा है, कर रही है, वो बताएंगे भाई ऐसा नहीं होता, सही वेट लॉस में आपको ऐसे लीन मसल मास गेन करनी है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, ठीक है, आपको फिट होना है, लीन मस्कुलर होना, फैट लॉस करना है, बॉडी कॉम्पोजिशन को ठीक करना है। जिसको आपको बेवकूफ़ बनाना है, वो जैसे वीडियोज आप देखते हो, ये खा लो, सुबह ये पी लो, 15 किलो लूज हो जाएगा। मैंने एक बीच में आई डोंट क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सी और टारगेट एनीबडी। Initially, I had this controversy with one, क्या बोलूँगा उस लेडी के बारे में, everybody knows. मतलब पता नहीं ये लोग स्कूल पास आउट भी हैं कि नहीं, I have no idea. But if you see these channels ना, अगर उन्होंने 100 वीडियो बनाए हैं, 100 के टाइटल होंगे, lose 7 kgs in 5 days, lose 10 kgs in, सबके यही टाइटल है। अच्छा। किसी में ये खा के, किसी में ये खा के, किसी में ये पी के, किसी में ये वेट लॉस रोटी, बनाना डाइट, कुछ भी, स्नेक डाइट, ऐसी चीज़ें हैं। लिटरली गो एंड हैव या and there are millions of views. Because in this country the more कचरा you put, जिसमें कोई दिमाग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, और जिसको लगता है ये ओवरनाइट, वहाँ लोग आपको देखेंगे। जहाँ आप उनको साइंस समझाओगे, लॉजिक समझाओगे, फॉर एग्जाम्पल माई चैनल हैज़ ग्रोन विद अ वेरी स्टडी पेस, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आई कैन से मेरे यूट्यूब चैनल पे आई एम गेनिंग ऑलमोस्ट 90,000 to 1 lakh सब्सक्राइबर्स एवरी ईयर इट हैपेंस। तो मुझे इतने सालों से 1 million नहीं हुआ है, पेस ठीक चल रहा है, लेकिन ऑल द सब्सक्राइबर विच आई एम गेनिंग आर वेरी नॉलेजेबल, दे रियली चैलेंज मी, यार ये गलत है, ये सही नहीं है, आप ये बताओ ये क्या, राइट? लेकिन मैं ये जो जिस तरह का क्राउड मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे चैनल पर आएगा उन्हें ऐसे भी 1-2 आ जाते हैं गलती से, फिर वो कमेंट करते हैं भाई क्या बोल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सीधा सीधा बताना क्या करना है। समझ गए? जल्दी से जल्दी बताओ, हाँ, क्या हो सकता है। तो इनके लिए वो वाले चैनल है। तो अब मैंने एक बार बोला कि अगर मैं आपने बोला 7 किलो ये खाने से 5 किलो ये, मैंने कहा इसका मतलब है 10 वीडियो अगर मैं 1 महीने तक फॉलो करूं तो मैं तो गायब हो जाऊंगा, भाई सारा वेट तो गया मेरा। बिल्कुल। तो देन कुछ हुई थी कॉन्ट्रोवर्सी, उसके बाद वो गायब, क्योंकि उसे पता था हो गया मेरा काम, ठीक है, पीपल रियली वर आफ्टर दैट लेडी, बट ठीक है, वो शी इज कंटिन्यूइंग, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो ऐसे और भी बहुत हैं। तो व्हेन आई टेल पीपल, जो सही बंदा होगा वो आपको, जो गलत होगा वो आपको यही बोलेगा कि हाँ वेट लॉस करा देंगे, ठीक है,
और फिर उसके एक्सट्रीम मेथड्स होते हैं, राइट? एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ये जितने भी मेथड्स हैं दे आर टेम्पररी, बिकॉज पहली चीज़ तो ये है, डाइट का सबसे बेसिक फंडा जो होता है वो है सस्टेनेबिलिटी। क्या आप जो भी डाइट ले रहे हो, या आप किसी डाइट पे, अगर डाइट नहीं बोलूँगा, आपने अपने फूड पैटर्न को जिस तरह चेंज करा है, ठीक है, क्या उसे सस्टेन कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो आप टाइम पास कर रहे हो, ओके, राइट? क्योंकि द मोमेंट यू गो ऑन एनी एक्सट्रीम डाइट, आपकी बॉडी इज़ वेरी वर्सेटाइल, वो आपको रिजल्ट शो करेगी, उसके बाद आप नॉर्मल खाने पे आ जाओगे, ठीक है? क्योंकि आप ना तो आपकी नॉलेज बढ़ी, ना आपको पैटर्न समझ में आया, ना आपको न्यूट्रिशन का कुछ पता लगा। आपको ये पता लगा ये डाइट दी है मेरे फर्जी डाइटिशियन ने, अच्छी डाइटिशियन ने, तो फिर आपका वेट लॉस हुआ, महीने बाद आपने छोड़ दी, वो वापस गेन हो गया। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। कईयों के लिए साइकिल ब्रेक नहीं हो पाता और उनको लगता है सारे गलत हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को समझ में आ जाता है कि मैं गलत फॉलो वो कर रहा हूँ, सही तरीका ये है, देन दे स्टार्ट फॉलोइंग द राइट पाथ। So it's not about weight loss, weight gain, it's about fat loss and muscle gain. And just to give you an example, one of the most stupid charts which a lot of countries have outdone with, but we still follow, is the height and weight chart. ठीक है? जो BMI हम मेजर करते हैं, जिस बंदे ने BMI दिया था, जिसने BMI की फॉर्मुलेशन दी थी ना, उसने एक बड़ी क्लियर चीज़ बोली थी 1970s में कि ये फॉर्मुलेशन इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए है। ओके। अब इसका एग्जाम्पल कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आई कीप टू पीपल, दो लोगों को मैं आपके सामने खड़ा करता हूँ, वन जिसकी मसल्स बहुत अच्छी हैं, लीन मस्कुलर फिट स्ट्रॉन्ग बंदा है, दूसरा बंदा पतला है, ठीक है, या मोटा है। काफ़ी केसेस में उन दोनों का जो वेट होगा ना वो सेम होगा, यानी मेरी हाइट 5'9" है करंटली, अकॉर्डिंग टू माई हाइट माई वेट शुड बी 68 to 72 kg, वर्ल्ड वॉर का वेट होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है? Okay. आपके हिसाब से मेरा वेट कितना है? जस्ट टू आस्क यू, इफ माई वेट इज सपोज टू बी 68 to 72, हाउ मच इज माई वेट करंटली? 80? No, it's well over 90. And it has remained over 90. मतलब एनडीए की ट्रेनिंग अगर हटा दूं, जहाँ पे यू आर एक्सट्रीम, उसके बाद से माई वेट हैज रिमेन्ड, स्पेशली बॉडी बिल्डिंग के बाद से, वेल ओवर 85, 90, इवन 92, 93, 5 भी जाता है, ठीक है? बट इफ मेरे जो सो कॉल्ड सिक्स पैक्स जिसे आप बोलते हो, दैट हैज रिमेन्ड विजिबल फ्रॉम लास्ट 25 years. Okay. Right? And there are very simple basic principles which I follow, उसी के बेसिस पे। I'm not starving myself. I eat my favorite foods, ठीक है? बट जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, कैलोरी कंट्रोल की बात करते हैं, तो जो चीज़ें मुझे ओवर टाइम समझ में आ गई है, नॉट जस्ट फॉलोइंग दोस। ओके। एंड यही चीज़ें हमें अपने जो मेरे से कंसल्ट करते हैं मेरे प्रोग्राम्स में, उनको यही चीज़ें बताता हूँ कि डाइट जो है किस तरह से अपनी डाइट को ठीक करना है। नॉट के मैं किसी जापानीज़ की डाइट आपको नहीं दूंगा, ना जापानीज़ को इंडियन डाइट दूंगा। आपकी डाइट में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके कल्चर, ट्रेडिशन, आपके टेस्ट बड्स, आपकी एलर्जी सेंसिटिविटीज़, आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को मैनेज करते हो, यही डाइटिशियन का काम होता है, राइट? और कई डाइटिशियन होते नहीं है, वो बेसिकली देयर न्यूट्रिशनिस्ट। ये क्या करते हैं, उनको लगता है यार पैसे लिए हैं क्लाइंट को, कुछ तो टफ दो। अच्छा रोटी बंद कर दो, राइस बंद कर दो, ठीक है? या फिर अच्छा नॉर्थ इंडियन हो, ये तो राइस खाओ, रोटी मत खाओ। अच्छा साउथ इंडियन हो, राइस बंद करो, रोटी खाओ, ठीक है? अच्छा रात को इतने बजे ये नहीं खाना। वो बोलेगा मैम बट मेरी तो नाइट शिफ्ट होती है। आप करना ही नहीं चाहते कुछ, आपको, राइट? वाई? बिकॉज खुद को तो कुछ आता नहीं, तो एंड यू हैव टेकन मनी, तो कुछ से प्रूव करो कि इट्स नॉट इजी, ठीक है? इट्स नॉट दैट टफ, टफ इज ओनली टू बी कंसिस्टेंट। और बाकी काम कोच का आता है आपको। मैं यही बोलता हूँ, मेरे पास जितने प्रोग्राम बंदे आते हैं उनसे मैं शुरू में सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, योर कोच विल गिव यू एवरीथिंग, जस्ट बी कंसिस्टेंट। यही चैलेंज है, यू फॉलो दैट। तो दैट्स फैट लॉस एंड मसल गेन। तो सर अगर रिवील करना हो आपके डाइट प्लान को, रिवील नहीं होता इसमें, कोई डाइट छुपी नहीं होती है। एक्चुअली क्या है कि लोग ढूंढते हैं कि बेस्ट डाइट प्लान मेरे लिए क्या होता है या कैसे होता है, थोड़ा और क्लियर करें इन चीज़ों को, क्योंकि मिथ है ना बहुत सारे। मिथ्स एक्चुअली पता है क्या, देखो न्यूट्रिशन इज अ बिग साइंस। तो अगर मैं ऐसे उसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो फिर हर टॉपिक की बहुत डेप्थ हो जाती है। बिल्कुल सही। जैसे मैंने बताया, जब भी हम किसी की डाइट, लेट्स से टुडे मैं एक लेमैन बंदा हूँ, मुझे डाइट डिज़ाइन करनी है, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। और फिर मैं देखूंगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे 20% सही चीज़ें, 80% कचरा है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया आपको कचरा ही सजेस्ट करेगा।
तो व्हेन आई गिव माई टेड टॉक्स, व्हेन आई गिव माई अदर लेक्चर्स टॉक्स वगैरह, मैं एक बहुत फेमस लाइन कहता हूँ, गूगल इज अ सर्च इंजन, इट्स नॉट अ ट्रूथ इंजन. गूगल विल गिव यू वॉट यू राइट. जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या लिखोगे? गलत सेंटेंस. ग्रीन टी फॉर वेट लॉस, वाट दे देगा, हाँ लो ग्रीन टी फॉर वेट लॉस. आप लिखोगे रिसर्च स्टडीज ऑन ग्रीन टी, यू नो, कि वेदर इट डज वेट लॉस और नॉट, फिर वो आपको सही चीज देगा, रिसर्च स्टडीज देगा. राइट, ठीक है. अब वो कितनी होंगी? 20%. ये कितना होगा? 80%. राइट. तो इसलिए न्यूट्रिशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोगों को हर फील्ड में, न्यूट्रिशन इज नॉट दी ओनली फील्ड. अगर आज मैं एग्जांपल, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, शेयर मार्केट, स्टॉक ब्रोकिंग की कोई नॉलेज नहीं है. अब देयर आर टू वेज टू गो. ईदर आई स्टडी विच विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स टू अंडरस्टैंड, और आई कंसल्ट एन एक्सपर्ट. मैं खुद करूंगा तो मैं गया. तो बहुत लोग जो नुकसान खाते हैं वो यही लोग हैं, जो किसी नॉलेजेबल अच्छे बंदे को कंसल्ट नहीं करते, खुद भी स्टडी नहीं करते, और जेम्स बॉन्ड बनते हैं. एक ग्रुप में अंकल खड़े होकर, अरे ये शेयर ले ले, वो शेयर ले, सारे मरे. ठीक है. सेम चीज न्यूट्रिशन में, सेम चीज दुनिया की हर चीज में. राइट. इधर यू स्टडी और यू कंसल्ट एन एक्सपर्ट, एंड धीरे धीरे यू विल लर्न. तो अगर मैं डाइट की बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है कि एक इंडिविजुअल के कल्चर क्या है, वो करंटली क्या खा रहा है. ओके. ठीक है. क्योंकि मैं डाइट को पूरा चेंज हम कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसे सस्टेन नहीं कर पाएगा. उसके बाद उसकी एलर्जी सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, भाई किस चीज़ को खा सकता है, किसी से एलर्जिक है, सेंसिटिव है किसी फूड से. फिर आती है कैलोरी रिक्वायरमेंट्स. ओके. अगेन यू वांट टू कैलकुलेट, यू नो, नहीं तो आपका जो कोच है ही विल डू, दैट्स हिज वर्क. ठीक है. फिर आता है न्यूट्रिशन. फूड में सिर्फ कैलोरीज मैटर नहीं करती, क्वांटिटी और क्वालिटी उतनी मैटर करती है. वन ऑफ द मोस्ट, जैसे बोलूंगा, जहां पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखी जाती है, वन ऑफ द कंट्रीज इज इंडिया. ओके. ठीक है. 70, आई थिंक ओवर 70%, वेल ओवर 70% पीपल आर डेफिशिएंट इन प्रोटीन. और ये मैं बात कर रहा हूँ एजुकेटेड इंडियंस की, अर्बन एजुकेटेड इंडियंस, दे आर ऑल डेफिशिएंट इन प्रोटीन. अगर नॉलेज होती तो नहीं होता. राइट. इसलिए फिर वहां पर कोच आता है जो आपको कैलोरीज, आपका न्यूट्रिशन को आपकी डाइट के हिसाब से सेट करके देता है, और फिर वो उसमें ऐड करता है सप्लीमेंट्स वगैरह. क्यों? वेरी सिंपल रीजन. मैंने आपको एक डाइट दी कि भाई इतनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ये खाना आपको खाना है. वो कहता है भाई ना तो मैं मैनेज कर पाऊंगा, ठीक है, और ना मेरे पास टाइम है. राइट. अगर मैं फ्री होता या तो कोई सर्वेंट वगैरह होता तो मैं कर भी लेता. तो फिर वो कहता है काम कर भाई, ये हटा दे खाना, ये सप्लीमेंट ऐड कर दे, थिंग्स आर डन. सप्लीमेंट का सिंपल मतलब होता है न्यूट्रिशन इन फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट न्यूट्रिशन, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज. तो क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं, अरे सप्लीमेंट्स की क्या जरूरत है? मैंने कहा देखो यार, एक तो तुम जंगलों में नहीं रह रहे. राइट. दुनिया चेंज हो चुकी है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है तुम भी जानते हो. क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम न्यूट्रिशन को मैनेज नहीं कर सकते, फूड को कर सकते हो. क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका आंसर नो है. क्या करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे. 2 दिन, हफ्ता, उसके बाद तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत चैलेंजिंग है. भाई खुद को भी एक्सेप्ट करो, अपने को तो प्रैक्टिकली बात करो. तो वहां पे फिर हम उस गैप को फुलफिल करने के लिए 1, 2, 3 जो भी चाहिए होता है वो सप्लीमेंट्स ऐड हो जाते हैं. दैट्स अबाउट इट. ओके. तो सर आपने फैट लॉस के लिए आपने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी मसल को ट्रेन करना. तो अब अगर हम बात करें कुछ टिप्स. कैलोरी डेफिसिट एंड मसल गेन. ओके. फूड में डेफिसिट तो रहना पड़ेगा. ओके. तो अब अगर हम बात करें सर कुछ टिप्स पे आपके अकॉर्डिंग कि कैसे जो इसको स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज या बेस्ट वे क्या होगा कि वो कैसे कैसे अपनी मसल गेन कर सकता है. ओके. नाउ देयर आर 2 ways टू डू इट. कई लोग कहते हैं कि मैं घर पे करना चाहता हूँ. राइट. तो मैं कौन से इक्विपमेंट खरीदूँ? तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है आपके आसपास कोई जिम है? उनका आंसर है हाँ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता. मैंने कहा फिर आप फ़ोन काट दो, बिकॉज आप चाहते हो मैं आपको गलत एडवाइस दूँ, मैं दूंगा नहीं. देखो क्या होता है, बहुत लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, यार अब सोच रहा हूँ मैं घर में एक ट्रेडमिल खरीद लूँ. खरीद लो, आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, यू कैन बाय. मैंने कहा फिर घर में जो आपके कपड़े वाला स्टैंड है उसे हटा देना, क्योंकि 1 महीने बाद उस पर कपड़े सूखेंगे. बिल्कुल. नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो? मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 1 महीने बाद बात करूँगा. 100% ऑफ द क्लाइंट्स आई एम टेलिंग यू, जिन्होंने ये करा है उनके 1 से 2 महीने बाद यही कहते हैं आप सही कहते हैं. मैंने कहा उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको कोई, मेरे घर से ट्रेडमिल नहीं जा रही है, ना मेरा आई एम सेलिंग अ ट्रेडमिल. ठीक है. प्रॉब्लम इज अगर आप में इतनी डेडिकेशन और फोकस होता, आपको ट्रेडमिल की जरूरत नहीं पड़ती. यू वुड हैव बीन फिट, यू हैव बीन रनिंग आउटसाइड इन ग्राउंड्स एंड ऑल, आप कर लेते पहले ही. आप वो नहीं कर रहे.
जस्ट बिकॉज आपने इक्विपमेंट खरीद लिया, शुरू में तो बड़ा आपको एक्साइटमेंट रहेगी, 2-4 दिन यूज़ भी करोगे, उसके बाद वो वैसा ही पड़ा रहेगा और फिर आपको इरिटेशन होने लगेगी, ये इतना बड़ा उठा तो लाएं, करें क्या इसका। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई चीज़ करने लगते हो ना, ऑफकोर्स उसके लिए गाइडेंस और सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन एक ना जिसे बोलूँगा एनवायरनमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप जिम जाते हो ना, वहाँ पर एक एक्सरसाइज का एनवायरनमेंट होता है, यू सी एवरीबडी वर्किंग आउट, एडिक्वेट इक्विपमेंट, आपको कोई खरीदना नहीं है, वहीं पड़ा है, ना कुछ लेकर आना है घर पे, ठीक है। और वहाँ पर आपको मोटिवेशन आता है कि चलो यार आया हूँ तो कुछ तो कर ही लूँ। फिर उसके बाद अगर अच्छे कोचेज़ हैं, अगर अच्छे, ये भी इंडिया में प्रॉब्लम होती है, अगर अच्छे कोचेज़ हैं तो दे विल हेल्प यू, यू नो, गाइड यू। सो अब कई लोग कहते हैं मैं एक्सरसाइज घर पे करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत डेडिकेटेड हैं, ऐसे भी हैं मेरे पास क्लाइंट्स एंड हंड्रेड्स ऑफ देम, बट ये लोग खुद में डेडिकेटेड है, इनको डायरेक्शन चाहिए, इनमें मोटिवेशन की कमी नहीं है। या फिर कुछ ऐसे हैं जो बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं। सो आई हैव हैड पीपल जो बिकॉज ऑफ देयर जॉब देयर इन वेरी रिमोट एरियाज, वहाँ कोई जिम्स वगैरह नहीं है, राइट, तो फिर दे आस्क फॉर ऑनलाइन, तो वो अलग केस हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर आपके पास कोई डिसेंट आसपास जिम है, जॉइन दैट जिम, दैट्स अ बेटर ऑप्शन। तो इसके अलावा और कोई? नो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वन, ठीक है। मैं सबको मना करता हूँ जिम में जाकर अगर ट्रेडमिल पे भागना है तो फिर जिम इज नॉट फॉर यू। ओके। जो बिगेस्ट सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है जिसके लिए हम जिम जा रहे हैं और इंडियंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारा लैक ऑफ मसल मास, लीन मसल मास की कमी, स्ट्रेंथ की कमी, ठीक है। और वहाँ पे जाकर आपका एम होना चाहिए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इंडियंस में प्रॉब्लम है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की भी लैक, फिर प्रोग्रेशन की लैक। प्रोग्रेशन इसलिए एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट, एंड दोज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, वो बेस रहते हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक्सरसाइज का जो बेसिक प्रिंसिपल है, उसे वन ऑफ द प्रिंसिपल्स इज एक्सरसाइज प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम जब भी कोई चीज़ करने शुरू करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, धीरे धीरे ह्यूमन बॉडी उसे अडेप्ट कर जाती है, फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। वी नीड टू देन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल टुडे यू स्टार्ट लिफ्टिंग 5 kgs वेट, आपको कुछ टाइम इनिशियल दर्द होगा, सब कुछ सोरनेस होगी, सब होगा, कुछ दिनों के हफ्तों के बाद आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये, पीपल गेट स्टक एट दैट वेट, और ये फीमेल्स में तो बहुत ही बीमारी है हमारे यहाँ, क्योंकि वो एक अलग मिथ से सफर कर रही होती है, फिर वो भी खत्म नहीं हो रही 25 साल से। तो females, males, elderly, kids, whoever is lifting weights, they need to progress in the weights. 5 kg is easier for you, 7.5, easier for you, 10, 15, 20. So I have seen, in my gyms, I have, had females who had that same mindset. And in next 6 months, they were lifting more than most of the men there. Okay. And fitness, you should have seen the fitness, and they were happiest in their lives. Because जो चीज़ उन्होंने सोची नहीं थी कि बॉडी इतनी फिट भी हो सकती है, मेरा कोई स्किन नहीं लटक रही, ठीक है, मेरी बॉडी मस्कुलर, लीन मस्कुलर हो गई है, फिट हो गई है, जैसे स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्योंकि एक और जो मिथ इंडियन फीमेल्स में है, दैट इज कि हैवी लिफ्ट मत करो, मसल गेन हो जाएगा। आई मीन दिस इज अनदर, क्या बोलूँ, एवरग्रीन मिथ होती हैं, ये खत्म ही नहीं होती हैं। फीमेल्स में मसल गेन नहीं हो सकता, बिकॉज जो बेस हार्मोन उसके लिए चाहिए, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। दोनों मेन और वुमेन में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मिलता है, डिफरेंस आता है क्वांटिटी में। फीमेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है वो इनफ होता है, एडिक्वेट होता है उनकी स्ट्रेंथ के लिए, उनके लिबिडो के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, और बाकी जो टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। मेन में टेस्टोस्टेरोन हायर अमाउंट में आता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अगर दोनों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सेस स्पेशली जैसे फीमेल्स में, तो उनको अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आपने देखा होगा, जो फीमेल बॉडी बिल्डर्स इंजेक्ट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। मेन में अगर एस्ट्रोजन बढ़ जाए, उनको अलग प्रॉब्लम आती है। तो जो मैन ब्रेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम देखते हो, गायनेकोमास्टिया कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, और भी बड़ी सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन ये होता है रेयर केसेस, ये तो प्रॉब्लम है, इसको भी मेडिकली कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में दोनों में चीज़ें बैलेंस होती हैं। तो व्हेन वुमेन लिफ्ट वेट, they cannot build muscle size because इतना testosterone नहीं है to give them size. Okay. Heavy, एक simple line is valid for every single human being. If you remember that line, इसको रामबाण बना सकता है कोई, ठीक है। The heavier you lift, the leaner you get. Okay. You will not get big by lifting heavy. सबसे बड़ी myth. जो लोग आप लिफ्टर्स देखते हो बड़े बड़े, जो वो लिफ्टिंग हैवी एंड बिग गाइज, दे आर नॉट बिग बिकॉज ऑफ लिफ्टिंग हैवी, वो तो उनका पार्ट है। दे आर बिग बिकॉज ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ फूड। और आप
आपकी कैलोरी कंट्रोल्ड है तो आप बैलेंस करके चल रहे हो, आपकी कैलोरी कंट्रोल्ड है, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है, साथ साथ अच्छी प्रोग्रेसिव लिफ्टिंग है, कैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे? आपने सर एक बात बोली थी जब आप जो फैट लॉस की बात हम जब कर रहे थे, तब आपने बोला था कि काफ़ी लोग जो हैं वो अपना एक सर्कल में फंस जाते हैं जा करके, कि वो बार बार अपना वेट जो है वो लॉस करते हैं या फैट लॉस करते हैं, देन फिर वो दोबारा से उसको गेन करते हैं, देन वो फिर लॉस करते हैं। तो इस सर्कल में कोई ना फंसे, उसके लिए क्या सर, उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? राइट गाइडेंस। वो तो आप देखो यार, अगर आप इस साइकिल में फंस चुके हो तो आपको खुद को भी थोड़ा सा रियलाइज होना चाहिए यार, हम ना ह्यूमन बीइंग अपने को बेचारा नहीं कह सकते। एक तो सारे लोग हमारे बेचारा बड़ा शौक होता है बनने का, ओ हमें नहीं पता, हम आई एम टेलिंग यू, जितनी स्पून फीडिंग इंडिया में होती है ना, किसी कंट्री में नहीं होती। यहाँ के आप जिम्स में जाओ, राइट, पीपल थिंक दे आर लाइक किंग्स यार। इन माई आई गिव एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट इन जिम बिजनेस एनी मोर, बट व्हेन आई एस्टैब्लिश द जिम, दे वन ऑफ द बिगेस्ट जिम्स इन दिल्ली उस टाइम, ठीक है। एंड when you enter the gym, people need a helper, they need a valet parking, भाई उनकी गाड़ी पार्क होगी, they need a, चलो कर दी, which is fine because condition parking की बहुत बुरी हालत होती है, they need a helper जो कॉलिन और कपड़ा लेके खड़ा रहेगा कि मैडम या सर उठेंगे फटाफट मैं कपड़ा मारूंगा, राइट। देन यू सॉरी दिस इज योर हाउस कीपिंग। फिर यू नीड अ हेल्पर जो आपके डंबल्स उठा के रैक में रखेगा, जो आपकी प्लेट्स रखेगा, जो आपको वो करेगा, आप बोलोगे उधर से वो ले, इधर से वो ले, आपकी हेल्प करेगा, ये प्लेट ले आ, वो ले आ, ठीक है। देन यू नीड अ बेसिक कोच जो आपको फ्री में ट्रेन करे, वो करे, एंड देन देयर इज अ पर्सनल ट्रेनर। तो ये सारी हायरार्की इंडियन जिम्स में आपको मिलेगी। गो टू एनी जिम इन द वर्ल्ड, इन एनी वेस्टर्न कंट्री, राइट, आई हैव बीन टू मोस्ट ऑफ देम, कुत्ता नहीं पूछता। ये वर्ड थोड़ा हार्श है, कोई नहीं पूछता। यू पे, यू गो, यू विल गेट फाइनेस्ट इक्विपमेंट, यू विल गेट एक्सेलेंट फैसिलिटीज, बट यू आर ऑन योर ओन। नहीं आता, जाओ सीखो। बिल्कुल। अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, किसी कोच से बात करनी है, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, भाई इतने $100 रेट है पर आवर का, दे दो। और बात तो वहां पे जो कोचेस भी आपको दिखेंगे ना, लिमिटेड, दे आर ऑल विद देयर ओन क्लाइंट्स, वेरी डेडिकेटेड, राइटिंग फोकस्ड, वो बात भी नहीं करेंगे। द मोमेंट क्लाइंट गोज देयर इनसाइड, जिम खाली, सब कुछ है, लेकिन आप खुद करो भाई। प्लेट उठानी है खुद उठाओ, लोड करना है खुद करो, कोई हेल्पर नहीं है अनटिल कि आप पार्टनर में आ रहे हो, कोई हेल्पर नहीं है, सब कुछ खुद करना है। इंडिया में सब कुछ मिल रहा है हमारे यहाँ, तो हमारे को क्या लगता है यार हम कुछ भी मेहनत ना करें, अच्छा हम साइकिल में फंस गए हैं, कोई तो आके निकाल दे, भाई कोई नहीं निकालेगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि क्यों हो रहा है, व्हाई द हेल डोंट यू आस्क समबडी, पूछो किसी इंटेलिजेंट बंदे से, किसी अच्छे कोच से, किसी अच्छी डाइटिशियन से, ठीक है। थोड़ा सा स्टडी करो, कुछ तो रिसर्च करो। नोबडी इज गोना टेल यू, लॉट ऑफ पीपल टेल मी, हम कैसे फाइंड आउट करें। मैंने कहा अगर आज तुम्हारे साथ मेजर प्रॉब्लम आ जाती है मेडिकल, क्या करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो? मैंने कहा बस वैसे ही फाइंड आउट करो, थोड़ा मेहनत तो करो। अगेन वही वाली बात है कि स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, यू शुड रियलाइज कि दिस प्रॉब्लम इज हैपनिंग। बट अगर कोई मसल ट्रेन कर रहा है, कोई अगर सीरियस है इस चीज़ को लेके, वो डाइट भी ले रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लैक ऑफ नॉलेज। हाँ। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आप पॉइंट आउट कर पाएं जिसकी वजह से वो इस सर्कल में है कि वेट लॉस, वेट गेन उसका चल रहा है। देखो इन मैक्सिमम केसेस अगर आप इन चीज़ों में ठीक हो तो बाकी जो प्रॉब्लम्स है ना वो भी इससे रिलेटेड होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल देयर इज समथिंग कॉल्ड स्नोबॉलिंग इफेक्ट। ना स्नोबॉलिंग इफेक्ट अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊं तो जब आप पहाड़ पे खड़े होकर कोई गोला फेंकोगे छोटा स्नो का, तो वो नीचे तक आएगा, बड़ा हो जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस विद हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सम पर्सन इज ओबीस, ओबिसिटी की वजह से उसकी स्लीप प्रॉब्लम इशू आएगा, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगेंगे, उसको प्री डायबिटीज़ हो जाएगा, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड्स विल राइज अप, उसको हाइपरटेंशन की, ये सारी इंटरलिंक्ड है। आपने ओबिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। ओके, इसी तरह हम वेट लॉस वेट गेन की बात करते हैं। जब इंसान ओबीस होता है या स्किनी फैट है, बुरी हालत में है, जब वो वेट ट्रेनिंग शुरू करता है, धीरे धीरे ओवर द मंथ्स एंड ईयर्स विद गुड डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड वेट ट्रेनिंग, उसकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर फॉर सम रीजन 5-10% ऐसे होते हैं जिनका ये नहीं हो रहा है या कुछ, तब फिर मेडिकल टेस्ट आते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई फीमेल्स में पीसीओडी इश्यूज, थायराइड इश्यूज, लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ठीक है, कॉर्टिसोल इश्यूज बहुत आते हैं जिसमें स्ट्रेस हार्मोन, अब चेक करो तो भैया लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। देखो
यहीं पे मैं लोगों को समझाता हूँ कि डोंट ट्राई टू बी जेम्स बॉन्ड एवरीवेयर। जब मैं कोचेस की बात करता हूँ, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है भाई। उस बंदे को एक बार समझो कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, राइट? तुम्हारी प्रायोरिटी फिटनेस है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है। अब आई हैव सीन पीपल विद वेरी बैड कंडीशंस यार। आई मीन उनकी फैमिली, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बेचारा अकेले बंदे पे है या उस लेडी पे है, ठीक है? वो अपनी बच्चों को मैनेज कर रही है, अपने फाइनेंसेस मैनेज करे। घर में कोई बीमार बंदा है तो उसके लिए तो यू गो क्रेजी यार। अगर घर में आपको कोई बीमार पड़ा है, आप सोचो कितना स्ट्रेस है दिमाग में। फिर इनकम सोर्सेज, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव, ठीक है? इनकम सोर्सेज में वो, तो जब ये सारी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस लेवल्स आर एट वेरी हाई। वो अब जब स्ट्रेस लेवल्स आपके बढ़ते हैं तो बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह, वो बहुत हाई राइज करता है। कॉर्टिसोल इज अ बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी ऑफ योर गुड रिजल्ट्स, मैं बोलूंगा, ओके, ठीक है? मसल गेन में कॉर्टिसोल इज अ ग्रेट हार्मोन, बाय द वे। लॉट ऑफ पीपल हैव, वही वाली बात है कि चीज़ों को सब बैलेंस करना होता है, खत्म नहीं करना होता। सो कॉर्टिसोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन इन द बॉडी, बट व्हेन इट राइजेस इन एक्सेस लेवल, व्हिच इट डज इन लॉट ऑफ केसेस, तब प्रॉब्लम्स आती है। सो फिर देन वी स्टार्ट सीइंग कि यार इस बंदे कैसे, आई हैव हैड सो मेनी people, very good diet, very good workouts, and they're getting results, but not very fast या very slow. जब एक्चुअली लाइफस्टाइल चेक करो तो बंदे की नींद ही पूरी नहीं हो रही, 4 घंटे भी नहीं सो रहा, राइट? एंड आई टेल पीपल, अगेन इसमें एक मिथ आती है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस रेशियो ऑफ 80% डाइट इंपॉर्टेंट एंड 20% एक्सरसाइज या 70-30. देयर इज नो सच रेशियो। ओके, साइंस में कहीं ऐसा रेशियो नहीं है किसी जगह। ये एक मोटिवेशन के लिए बोल लो या गलत चीज़ों, मतलब उसके लिए बोल लो ना, बना दिया है डाइटिशियंस ने, लेकिन देयर इज नो सच रेशियो, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मिसिंग है। द राइट रेशियो इज 100% डाइट, 100% एक्सरसाइज एंड ह्यूमन मूवमेंट। अलग चीज़ें हैं दोनों, एक्सरसाइज और मूवमेंट अलग है। 100% स्लीप एंड 100% स्ट्रेस। लेट्स से आपकी डाइट परफेक्ट है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, रेगुलर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है, 2 दिन ना सो के देखो। So when somebody is suffering from chronic sleep deprivation, best diet और exercise क्या करेगी? Somebody is having extreme stress level, चौथा फैक्टर, बाकी चीज़ें क्या करेंगी? आपको नींद ही नहीं आएगी, आप एक्सरसाइज पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, आपकी डाइट आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। सो वी फाइंड क्लाइंट्स दैट व्हेन सच थिंग्स हैपन्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। इसलिए हर इंडिविजुअल अलग है, इसलिए देयर इज नो वन डाइट फॉर एनीबडी। और कई बार इट इज़ नॉट डाइट एंड एक्सरसाइज। आई हैव सीन so many people crying on phone यार, they're दुखी because of multiple reasons, ये वो, you know, so it's not easy for people। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि you need solution, या तो आप ढूंढो खुद या फिर एटलीस्ट टेक हेल्प। तो जब सर अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो अभी आपने एक बात बोली कि लैक ऑफ स्लीप, तो सोना या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपने बोला अभी थोड़ी देर। तो जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपने भी बताया कि आप नाइट पे जो है वो काम करता हूँ, काम करते Everybody हैं knows this। और आप करते हैं उन सारी चीज़ों को। तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को? नो, आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स यार, और ये मैं पहले भी बोला है। सोशल मीडिया पे पता है सबसे डैमेजिंग चीज़ क्या हो रही है? पीपल आर ट्राइंग टू शो अ फेक आइडियलिस्टिक लाइफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठते हो ना, तो आपकी शक्ल कैसी होती है सारे जानते हैं, राइट? लेकिन जब सोशल मीडिया पे कोई सुबह उठता है, स्पेशली कोई लड़की उठती है, तो कैसे उठती है? विद फुल मेकअप। और मैं को आज तक ये समझ नहीं आया कि सुबह उठ के ऐसे अंगड़ाई आज तक किसने ली है। मैंने तो नहीं ली जिंदगी में, ना मैंने किसी को देखा है। ये सोशल मीडिया की अंगड़ाई है। वाई? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू शो अ वेरी हैप्पी लाइफ, अ वेरी आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ लाइफ। अब क्या होता है, व्हेन पीपल सी सच वीडियोज, वो अपने को अंदर ही अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करने लगते हैं। यार मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट है नहीं। अरे नहीं भाई, तेरी बहुत अच्छी है, उससे जाके उसको देखेगा तो पता लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं और कितनी फेक हैं ये लोग। बिल्कुल, ठीक है। देन इसी में स्लीप का इशू में क्यों मैं बोल रहा हूँ, इससे स्लीप क्यों लिंक्ड है? यू विल सी पीपल मेकिंग वीडियोज विच मेक्स रियली नो सेंस टू प्रैक्टिकल लाइफ, एंड दे एलियनेट 99% ऑफ द पीपल। वो सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं। नाउ अक्षय कुमार इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल एंड ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ही हिमसेल्फ सेड वन थिंग, हमने उसकी आधी चीज़ें सुनी, आधी चीज़ें छोड़ दी। लोग क्या बोलते हैं, अक्षय कुमार यार रात को 10 बजे सो जाता है एंड वो 8 बजे ये नहीं करता और फिर सुबह उठता है। नो, ये अक्षय कुमार की स्टेटमेंट सुनो, क्या बोला है उसने? उसने बोला है मैं ये लाइफस्टाइल अब कर पाता हूँ क्योंकि अब मेरे पास ना पैसे की प्रॉब्लम है, मेरी इतना एक्सपीरियंस हो चुका, कुछ ना भी करूँ तो भी कोई टेंशन नहीं है,
और अब मैं अपने टर्म्स पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को डिक्टेट कर सकता हूं कि यार ये शूट ऐसे प्लान करो। बिल्कुल सही। 90% से भी ज्यादा जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, दे आर स्ट्रगलिंग टू एन एक्सटेंट कि यार वो ये नहीं सोच भी नहीं सकते मैं बोलूंगा से डायरेक्टर को, दे विल बी आउट द नेक्स्ट डे यार। बिल्कुल। एंड आई हैव क्लाइंट्स हु आर सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस एंड उनकी वो दे आर वेरी टफ शेड्यूल्स। अगर आपने यार फर्स्ट लाइट का शॉट लेना है तो 5 बजे थोड़ी पहुंचोगे, 2 बजे पहुंचोगे पूरा सेट लेकर वहां। सही बात है। ठीक है, आपको रात का शॉट दिखाना है, सनसेट का दिखाना है या कहीं का भी रात का पहाड़ों का दिखाना है, क्या करोगे? सो पीपल शुड नॉट थिंक लाइफ इज आइडियल। लाइफ इज वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग। हमने उसको जितना बेटर हो सकता है उतना करना होता है। स्लीप इश्यूज में मैं हमेशा इसलिए कहता हूं क्योंकि पीपल थिंक रात को जल्दी, वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। भैया एक और क्वेश्चन है 2 वर्ड का, कैन यू? आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है? बिल्कुल। आप फोर्सेस में हो, आपको रात को ड्यूटीज हैं। आप डॉक्टर हो, आपको रात को इमरजेंसी सर्जरीज हैं। आप आईटी वाले हो जिसकी रात को जॉब हो रही है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड है जिसको रात को काम करना है। यू नेम अ प्रोफेशन, मतलब ऑलमोस्ट 50+% प्रोफेशन जो हैं वो रात को काम कर रहे हैं। अब वो क्या करें? या तो नौकरी छोड़ के भूखे मरें कि भैया उसने तो बोला था कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना है, ठीक है, मैं उठ तो रहा हूं लेकिन मैं सो ही 1 बजे रहा हूं। अब क्या होगा? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में अर्ली टू बेड हुआ। जब अर्ली टू बेड नहीं हुआ और आप अर्ली टू राइज करोगे तो क्या होगा? आपकी स्लीप क्वांटिटी goes for a toss. So how do you manage? You need to firstly accept कि भैया ये ऐसे लाइफ मैं नहीं जी सकता, राइट? और मेरी लाइफ ऐसे नहीं है। सो हाउ टू मेक बेस्ट आउट ऑफ माई लाइफ? अगर मेरी रात को नाइट शिफ्ट्स हैं, मैं क्या करूं? तो उसका तरीका यह होता है, यू नीड टू फोकस ऑन 2 थिंग्स, स्लीप क्वांटिटी एंड क्वालिटी। लेट्स से आई पर्सनली आई स्लीप वेरी लेट, 4, 5, 6, कई बार उसके भी बाद, ठीक है। बट व्हेन आई स्लीप देन आई मेक श्योर, पहले तो मैं स्लीप डिप्राइव्ड थोड़ा था, बिकॉज आपके स्ट्रगलिंग डेज भी होंगे जहां पे स्लीप डिप्रिवेशन होगी, ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि नहीं यार, हेल्थ सफर करेगी, ज्यादा हो रहा है, आई नीड टू टेक अ ब्रेक, बॉडी भी इंडिकेशन देगी। तो क्या करो? लेट्स से मैं 5 बजे सोया, कोई नहीं 6 घंटे नींद चाहिए, 7 घंटे जितना भी है, मैं 11 बजे उठ जाऊंगा, 12 बजे उठ जाऊंगा, मेरी स्लीप क्वालिटी क्वांटिटी ठीक रह रही है, राइट? वो मेरा कोशिश रहता है कि मेरी वो पूरी हो। अब पहले मैं वो भी कम करता, लेकिन अब आई एम मेकिंग श्योर कि यह हो जाए। ओके, दैट्स हाउ यू नीड टू, मतलब टेक केयर ऑफ योर स्लीप। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब आपने बोला था कि इंडिया में मोस्टली एवरीवन इज प्रोटीन डेफिशिएंट, तो इसी के साथ साथ अब हम इसी पे बात करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी, कि कैसे प्रोटीन ज़रूरी है, क्या क्या प्रोटीन से हमारी बॉडी को बेनिफिट्स होते हैं, और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम डेफिशिएंट हैं, तो क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास। ओके, सो देयर आर 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तीनों की अपनी अपनी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। और बेसिक फॉर्मुलेशंस अगर आप चेक करोगे तो, और बेसिक फिगर्स तो बड़ी क्लियरली मेंशन्ड होता है कि एक ह्यूमन बीइंग को उसके वेट के हिसाब से करंटली कितना प्रोटीन चाहिए, कितने कार्ब्स चाहिए, कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, सारे कैलकुलेटर्स भी हैं। प्रोटीन के रोल्स बहुत सारे हैं। पीपल ओनली लिंक इट विद मसल बिल्डिंग, बट वर्चुअली एवरी सेल इन द बॉडी, एवरी एंजाइम इन द बॉडी इन बेस्ड ऑन प्रोटीन्स। बहुत सारे रोल्स हैं, ठीक है, सेम फैट्स के साथ है। और अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने या न्यूट्रिशन बॉडीज ने एक फिगर बनाई होती है कि भाई एक बेसिक आदमी को, ठीक है, इतने ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए फॉर बेसिक सर्वाइवल हेल्थ। मैं बेटरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक नीड, बिल्कुल। तो जो बेसिक नीड है वो है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर मेरा वेट 70 किलो है तो मुझे अराउंड 60 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन में लेना है। अगर मेरा वेट इतना है बेसिक, उसके लिए। अगर आप हैवी वर्कआउट्स कर रहे हो फिर वो 1.2 ग्राम, 1.4, 1.6, एथलीट्स के केस में 2 ग्राम, उससे ऐसे जाता है, ठीक है। अब जब फिगर्स चेक करी गई तो इंडियंस जो हैं वो मैसिवली डेफिशिएंट हैं प्रोटीन में। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो सबसे बड़े रीजन हमारी कंट्री में मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का यही है कि स्कूलों में तो हमें कुछ सिखाया ही नहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता क्या पढ़ के हम निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक ह्यूमन बीइंग की नहीं पढ़ाई जाती। बच्चों को नॉलेज है नहीं, तो जब तक वो कॉलेज वॉलेज में आते हैं उनको वैल्यू ही नहीं पता न्यूट्रिशन की, सिंपल। सेकंड, हमारी डाइट जो है वो प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन है, वो सीरियल बेस्ड है, राइट। आप पंजाब हरियाणा साइड जाओगे, वहाँ पर भी पीपल आर वेजिटेरियन, नॉन वेज भी हैं लेकिन वेजिटेरियंस भी हैं, लेकिन वो ना मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह और सारी चीज़ें बहुत कंज्यूम करते हैं। सो दे आर क्वाइट ओके इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक। ओके, हमारे यहाँ अब
ऐसा यहाँ पर नहीं है, मतलब डेयरी की प्रॉब्लम अलग आती है इन टर्म्स ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस, नहीं है, पी भी सकते हो तो लोग इतनी क्वांटिटी में दूध या डेयरी और उसकी चीज़ें अब तो नहीं ले रहे हैं, जो लाइफस्टाइल अभी है। एडिक्वेट वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज जितने चाहिए वो आप लोगे नहीं भाई। एक कटोरी दाल खाने से, एक कटोरी सब्जी खाने से, 2 बार खाने से आपकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट थोड़ी पूरी होगी, राइट। तो जब फिर चेक करते हैं, फिर उसकी वजह से फिर यही होता है, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हैपनिंग इन द बॉडी। प्रोटीन डेफिशिएंसी की इंडिकेशन इज नॉट जस्ट लॉस ऑफ मसल मास, इट इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। इनफैक्ट ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया बोलूंगा, ऑस्टियोपोरोसिस बाद में सेट इन होता है, बोन लॉस का वन ऑफ द मेजर रीजंस इज लैक ऑफ प्रोटीन। ओके। एल्डरली के केसेस में स्पेशली रिकमेंड करा जाता है कि प्लीज, जब आपका बोन लॉस नेचुरली शुरू हो गया, एल्डरली में और बढ़ गया, तो ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन ना हो। जो विटामिन मिनरल्स हैं वो तो हैं ही, कैल्शियम, विटामिन D3, मैग्नीशियम, के, वो सब है, लेकिन प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एल्डरली टू टेक। प्रेगनेंसी के केसेस में, स्पोर्ट्समैन में, एवरीवेयर। सो अब जब उन्होंने चेक करा, उन्होंने बोला 70% प्लस इंडियंस जो हैं वो प्रोटीन में डेफिशिएंट है, ये स्टडीज है, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन दिस थिंग वाज अर्बन रिच इंडियंस, ओके, जिनके पास पैसा है, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम, फिर इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ आई, नॉलेज की, राइट। सो व्हेन यू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस, वो सारे एक चीज पे आप देखोगे एम्फोसिस करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंट है। आप बहुत सुनने को मिल रहा होगा, वो सारे सही हैं, बहुत सच में डेफिशिएंट है, ओके, ठीक है। नॉनवेज वालों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान है, वेजिटेरियंस का मैनेज हो जाता है। दोनों में कई बार फूड लोग अगर बिल्कुल सही हैं, डिसिप्लिन है, तो फूड से कर लेते हैं, नहीं तो फिर सप्लीमेंट्स, आजकल बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स आए हैं, बेबीज को भी सेम दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स। Okay. जो आपके सो कॉल्ड बेबीज, बच्चों के साथ देर, अगेन ये प्रोटीन मिथ्स जो हैं सप्लीमेंट्स रिलेटेड है, बिल्कुल ही अलग है, एंड अनफॉर्चुनेटली स्प्रेड मोस्टली बाय डॉक्टर्स इन इंडिया, ठीक है, नॉट फॉर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव्स, ठीक है। तो अगर सप्लीमेंट्स अगर आपकी लाइफ में आ गए, हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स, ठीक है, देन इन मोस्ट केसेस चीज़ें ठीक हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छी क्वालिटी का जैसे वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 24 grams ऑफ प्रोटीन, 1 scoop. That is equivalent to protein in 4 whole eggs. Now my question is, what is more convenient? 1 scoop of protein. Especially if you are veg, आप क्या करोगे? So that 1 scoop या 2 scoop की उसकी maximum tension खत्म, Okay. right? And protein supplements, I'll give you an example. Let's say whey protein. आजकल आप बहुत सारे कार्टून्स को सुन रहे होगे, होते हैं ये, जिनको हर चीज़ में प्रॉब्लम है, इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो भाई, उसके बाद दिखेंगे नहीं ये। तो किसी ने मुझे बोला प्रोटीन सप्लीमेंट खराब होते हैं, इसमें ये देसी, मैंने कहा अच्छा, मैं कैसे, कोई आंसर नहीं। अच्छा वे प्रोटीन, मैंने क्या खराब होता है, अरे ये वे प्रोटीन, मैंने क्या होता है वे प्रोटीन, पता नहीं। मैंने कहा अच्छा, जो चीज़ खराब भी है, सब कुछ है, ये तेरे को पता नहीं वो है क्या। वे छाछ देखी आपने, या आपने देखा दही का पैकेट खोलते ऊपर पानी होता है, दैट इज वे प्रोटीन। ओके। उसको आज से काफी डिकेड्स पहले वे प्रोटीन को पिग्स और एनिमल्स की फीड में डाला जाता था, सुअर वगैरह को, जो वो वेस्ट माना जाता था। क्योंकि जब चीज बनती है फैक्ट्रीज में तो ये बाय प्रोडक्ट निकलता है पानी, ये पानी न्यूट्रिशन में सारे मिल्क प्रोडक्ट से ज्यादा रिच होता है, इतना रिच है। लेकिन जब इसकी नॉलेज नहीं थी तो पीपल यूज टू थ्रो इट इन रिवर्स वगैरह, तो वहां पे पोल्यूटेंट बनता था। फिर लोगों ने इसको एनिमल्स को फीड में दिया, एंड दे फाउंड एनिमल्स टू बी ग्रोइंग एट ग्रेट रेट, सिर्फ इसके थ्रू, मतलब खाने में मैंने ये वाला पानी डाल दिया, एंड दे हैड ग्रेट न्यूट्रिशन। देन पीपल स्टार्टेड जब उन्होंने स्टडी करा, देखा भाई ये तो प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। तब उन्होंने इस पानी को स्प्रे ड्राई करना शुरू किया, इसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाना शुरू किया, दैट इज वे प्रोटीन। ओके। वे प्रोटीन इज गिवन इवन नाउ टू बेबीज इन बेबी फूड्स, स्मॉल किड्स, pregnant women, normal adults, elderly, world over almost every doctor is today recommending high quality supplements. क्यों? क्योंकि उनको पता ये लेंगे नहीं, मैं इनको डाइट दूंगा इतनी बड़ी ना फॉलो करेंगे, तो कन्वीनियंस के लिए भाई अच्छा विटामिन मिनरल्स किस में डेफिशिएंट हो, ये चलो डॉक्टर्स देते हैं ना सारे। लेकिन डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, वे प्रोटीन मत लो। लेकिन सर आपने तो मुझे ये 3rd ग्रेड प्रोटीन केमिस्ट से दिया है, जिसमें वे प्रोटीन के कंपैरिजन में 10% प्रोटीन भी नहीं है, सारा चीनी मैदा भरा हुआ है। नहीं यही ले लो, क्योंकि प्रॉफिट नहीं मिला। लेकिन गुड डॉक्टर्स, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डॉक्टर टेलिंग यू कि भाई ये ब्रांड्स हैं जो जेन्युइन है, यहाँ से प्योर। मैंने अपनी वाइफ को प्रेगनेंसी में किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे प्रोटीन नहीं दिए, बिकॉज वो मेरे डॉक्टर्स, मैंने उनसे पूछा व्हाट आर यू, इफ यू आर डॉक्टर आर यू स्टडिंग सप्लीमेंट्स, नो,
ये हमारा काम नहीं है, ना हमारे कोर्स में ये सब चीज़ें। मैंने कहा ये तो पढ़ लो क्या लिखा है उसके पीछे। फिर मैंने दिखाया प्योर वे प्रोटीन, दे हैड नो आंसर एंड दे न्यू आई वॉज राइट। आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स, आई एम अगेंस्ट कि यार लैक ऑफ नॉलेज। हाँ, मतलब मत मिसगाइड करो यार, वो बेचारे वैसे ही डरे पड़े हैं सही चीज़ों से, इंडियंस को वैसे ही सब लोगों ने डिप्राइव करा हुआ है, बिल्कुल। तुम और कर दो, राइट। सो प्रोटीन हैज इट्स वेरी मच वेरी वेरी रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। अगर जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे थे अपने वेट लॉस, वेट गेन, जैसे फैट की बात की थी हमने, तो एक और मिथ जो मैं देखता हूँ कई लोग उसमें, आप मुझे क्लियर करना है इसमें, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने इस पर भी पढ़ा था कुछ चीज़ें। तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमको पूरे दिन में 2 टाइम खाना खाना चाहिए, 2 टाइम, कोई कहता है 3 टाइम खाना चाहिए, और कोई कहता है कि हमें पार्ट्स पे खाना चाहिए, थोड़े थोड़े मतलब मील्स हमें लेने चाहिए। तो रियल अगर हमें समझना हो कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। देखो ये सारे के सारे लोग जिन्होंने बोला है कि आप 3 मील्स लो, 2 मील्स लो, 5 मील मतलब छोटे उसमें लो, ये सारे कहीं ना कहीं सही हैं, ओके अगर वो आपको रीजन दे रहे हैं किसके लिए और कब। ओके अगर कोई भी पैटर्न में किसी पे इन्फोर्स कर रहा हूं जिसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट पैटर्न की है, तो मैं गलत हूं। ओके नाउ देयर वाज दिस कंसेप्ट स्टार्टेड बीच में, फिर ये 100% गलत प्रूव हुआ कि भाई मल्टीपल मील्स आपको खानी चाहिए, इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज रहेगा और आपकी बॉडी जो है बेटर ऑब्जॉर्ब करेगी एवरी 2 आवर्स पे जो कहते थे। हाँ, बट व्हेन स्टडीज वर डन प्रॉपर्ली दे वर फाउंड कि ये एब्सोल्युटली फ्लॉड वो है। ओके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन मैक्सिमम केसेस पीपल आर ओवर ईटिंग, राइट। सेकेंड, पीपल हैव नो, दे कैन नॉट मैनेज इस तरह से खाना, बहुत मुश्किल है, राइट। एंड दे फाउंड कि हेल्थ की बात करें, बाकी फैक्टर्स की, मल्टीपल मील से आपका कोई बेनिफिट नहीं है स्पेशल। मल्टीपल मील सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए रिकमेंड करी जाती है, नंबर 1 स्पोर्ट्समैन, जिनको खाना बहुत हाई अमाउंट में चाहिए बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीम प्रैक्टिस। वो 2 मील्स में, 3 मील्स में इतना खाना नहीं खा सकते, फिर वो मल्टीपल मील्स लेते हैं ताकि वो इतनी कैलोरीज ले सके। उसमें सॉलिड फूड भी आता है, शेक्स भी आते हैं, राइट, ये सारी चीजें आती हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में ऐसा होता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा भूख लग रही है, आप छोटी छोटी खाते रहो। कई और भी केसेस होते हैं जहाँ डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत टाइम तक भूखा नहीं रह सकता, आई हैव ट्राइड बट मैं नहीं रह सकता, सो देन और मैं ज़्यादा मील भी बड़ी नहीं खा सकता, देन आई टेक ऐसे एंड देन बीच में मैं स्नैक ले लेता हूँ, अगेन ग्रेट। ये बिल्कुल इस तरह से अगर आप सबको बोल रहे हो गलत है। फिर आता है 3 मील्स अ डे, नॉर्मल द वे वी ईट, ठीक है, बट 2 मील्स अ डे जो जनरली कंसेप्ट है, दैट इज, जैसे अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं 2 मील्स अ डे पे हूँ। ओके, मैं कल रात को मेरा शूट चल रहा था तो ऑलमोस्ट 2:30 बजे मैंने खाना खाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले नहीं खाया था ढंग से, तो मेरे को भूख लग रही थी। आई डिड 1 शूट, देन टुक अ ब्रेक एंड देन हैड माई मील। अभी इस टाइम ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं खाया उस टाइम से। ओनली थिंग आई हैड अ ब्लैक कॉफी, सो बिकॉज आई फॉलो कंसेप्ट ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। एंड नॉट बिकॉज ये कोई ट्रेंड है, बिकॉज आई स्टडीड इट वेरी वेल, आई जस्ट मेड अ वीडियो ऑन दैट एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड कंसेप्ट इफ फॉलोड प्रॉपर्ली। अगर आप कर पा रहे हो, इन्फोर्स नहीं करा जाता है। और तो ये कंसेप्ट ठीक है अगर आप अपना न्यूट्रिशन मैनेज कर रहे हो एंड यूर एबल टू। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं अलग। फॉर सम रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू, यू डोंट हैव टू इन्फोर्स योर सेल्फ। ऐसा नहीं है कि 2 मील्स नहीं खाओगे तो तुम्हें कुछ बीमारियां हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं है। ओके। लॉन्जेविटी की जब हम बात करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉन्जेविटी, लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ। उसकी स्टडीज अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें टोटल कैलोरी से जब लिंक है, तो जो सबसे प्रूवन रिसर्च, वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन रिसर्च एवर इन द फील्ड ऑफ लॉन्जेविटी, विच एवरीबडी एग्रीज टू, इज लोअर फूड इनटेक। वो कहते हैं अगर अपने रिक्वायरमेंट से आप थोड़ा कम खाना जिंदगी भर खा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स ऑफ अ लॉन्ग लाइफ। अब वो खाना डिवाइड आप कैसे कर रहे हो डजंट मैटर। 24 घंटे में आपकी कैलोरी रिक्वायर्ड से थोड़ा कम आप ले रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, सो ऑल पैटर्न्स आर फाइन। सर जो आपने बताया उसमें मेरे को थोड़ा तो क्लियर हो गया, पर इसमें मेरा एक क्वेश्चन और था कि कई लोग कहते हैं कि टाइमिंग की भी बात करते हो कि हमें इस टाइमिंग पे ही खाना चाहिए और इस टाइमिंग पे नहीं खाना चाहिए। लेट्स सपोज कि जैसे अभी आपने बोला, मेरे माइंड में तब आया क्योंकि आपने बोला मैंने रात को 2 बजे खाया था और अभी तक मैंने नहीं खाया, तो वो क्या सर, उसका क्या सर? वो ये जैसे स्लीप वाला था। ओके, जैसे आपको एक आजकल एक कॉमन वो सुनने को मिली कि आयुर्वेद के हिसाब से रात को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 7:30 बजे पैरालिसिस हो जाता है ना, तभी तो नहीं खाना चाहिए, है ना। कुछ 7:30 बजे खा ले तो हो गया काम आपका। अच्छा, पहली चीज़ तो यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल लिविंग एंड मेडिकल साइंस एंड न्यूट्रिशन साइंस।
यू आर लिविंग इन 2024, यू आर नॉट लिविंग इन 8वीं शताब्दी या 5वीं शताब्दी। जंगलों में नहीं रह रहे हो, शुद्ध हवा नहीं है आसपास, प्योर खाना नहीं है, आपका पूरी जॉब डिमांड करती है, आप उस हिसाब से चीज़ें नहीं, आपकी नाइट ड्यूटी है, आप 7 बजे खाना खा लोगे, रात को 4 बजे आपको 3 बजे भूख लग रही, क्या करोगे? सही बात है। And so it is again being practical, number one. Second, studies haven't shown any special benefit of such things. ओके अगर आप प्रॉपर स्टडीज, रिसर्च स्टडीज देखोगे, स्टडी क्या होता है, हम क्या करते हैं ना, जब आपको कोई बोलता है मैंने रिसर्च पढ़ी है, तूने वो रिसर्च पढ़ी जो तू पढ़ना चाहता था। रिसर्च में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी चीज़ को, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, देखो आप एक आध दो बंदे होंगे, काफ़ी सारे हैं आजकल, दूध खराब है, दूध बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम दुनिया में दूध से हुई थी, गाय ही तुम्हारी दुश्मन है, ठीक है। तो मैंने पूछा अच्छा ये कहाँ लिखा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, मैंने नहीं, ये कह रहे हैं वो सारे कार्टून तुम्हारे ऐसे ही हैं, लिखा कहाँ है, कौन सी रिसर्च है? एक स्टडी निकाल के दिखाई, फिर मैंने दिखाई 50, ये क्या है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम किसी चीज़ के अगेंस्ट बायस पाल लेते हैं ना, कि मुझे तो फेमस होने के लिए ये कंसेप्ट को प्रूव करना ही करना है, तो मैं आपको फिर हैंड पिक स्टडीज दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने मिल्क के अगेंस्ट बोलना है, तो मैं आपको मिल्क के अगेंस्ट ही स्टडीज दूंगा, उसके अगेंस्ट नॉलेज देता रहूंगा। उससे क्या होगा, उससे जिन लोगों को कल्ट फॉलोइंग होती है ना, तो जिनको मुझे फॉलो करना है इस स्कूल को, वो मेरे पीछे आ जाएंगे, मैं फेमस हो गया, राइट। जबकि मुझे पता है कि दूसरी साइड का भी अपना मेरिट है और हर चीज का इंडिविजुअल के हिसाब से रीजंस होते हैं। बिल्कुल सही। मैंने एक वीडियो बनाया था लैक्टोज इंटॉलरेंस पे, एंड आई डिड एवरी सिंगल रिसर्च स्टडी जो उस पर अवेलेबल है। आप उसको वीडियो को जाके देखो, उस पर 100% पॉजिटिव कमेंट्स हैं। वाई? बिकॉज एवरीबडी सेड कि ऐसा वीडियो लोग क्यों नहीं बना रहे जहाँ दोनों साइड दिखा रहे हैं। 60% प्लस इंडियंस आर लैक्टोज इंटॉलरेंट, बट 40% आर नॉट। नंबर वन, सेम हैपन्स अराउंड द वर्ल्ड। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बेसिक चीज होती है जो काफी सारे लोगों में जेनेटिकली रीजन के हिसाब से डेवलप होती है। कई रीजन्स में ये होती ही नहीं है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ दूध वगैरह बहुत मिलता है और पीपल ड्रिंक, उन्हें लॉन्ग लाइफ तक कुछ नहीं होता। इंडिया में भी नॉर्दर्न रीजन, हरियाणा, पंजाब साइड पे लैक्टोज इंटॉलरेंस जनरली या तो देखने को मिलती नहीं है, बहुत लेटर स्टेजेस पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या, आप लड़ाई किस में करोगे? वो हरियाणा वाला दूध पी रहा है, पंजाब वाला दूध पी रहा है, वो पागल है। हम जो है हमने छोड़ दिया, हम क्योंकि हमें भैया तुम्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको नहीं है। सही बात है। अच्छा, फिर दूध तुम निकाल रहे हो, गाय का पस होता है, यू विल हियर ऑल दिस नॉनसेंस इन सोशल मीडिया, ठीक है। एंड यू नो गाय का किया जाता है। आई मीन यार 150 करोड़ है तुम्हारी पॉपुलेशन, मुझे एक खाना बता दो जिसका तुमने नहीं करा है। एवरी फूड टुडे यू आर ईटिंग इज कंटेमिनेटेड, एवरी सिंगल फूड, ठीक है। तुम्हारे को लग रहा है तुम ये छोड़ दोगे दूध दही, फाइन, तुम्हें लगता है क्योंकि कंपलसरी कुछ नहीं है, छोड़ सकते हो। बिल्कुल। उसकी अगर न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हो, वेरी गुड। नहीं कर पा रहे तो सफर करोगे। सो नॉन वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन इज ओके, दे एबल टू मैनेज। वेजिटेरियंस में दे आर एबल टू, मुश्किल होता है लेकिन कर लेते हैं, स्पेशली मिल्क वगैरह से, सप्लीमेंट्स वगैरह से। फिर वीगन्स आते हैं, उनमें चैलेंज होता है, वो जितनी मर्जी चीज़ें बोलें, अरे मैं तो इतने साल से मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज भाई तेरा पूरा फोकस जिंदगी का काम ही वीगन होना है, तो और कुछ नहीं कर रहा। मैक्सिमम लोग जो सारी चीज़ों के साथ वीगन होने की कोशिश करते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो जैसे अभी हमने प्रोटीन के बारे में बात करी कि क्या उसका रोल होता है, क्या हमारे पास सोर्सेज होते हैं, इसी तरह से हमें और भी सुनने को मिलता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर इन आवर बॉडी। फाइबर या रफेज की जब हम बात करते हैं, अगेन इट हैज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, ओके, ठीक है। एंड देन वही होता है कि जब कोई चीज़ वैसे तो इतना टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब किसी चीज़ की कमी होती है ना और उससे प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, तो फिर वो इंटरलिंक्ड होती हैं। राइट। तब आपको लगता है यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की, बहुत लोगों की डाइट में आजकल फाइबर लैक करता है, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दोज होल ग्रेन्स, इतनी अच्छी वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है। खाने कम खा रहे हैं तो फाइबर तो कहाँ से ढंग से आएगा। तो उसके चक्कर में जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक इश्यूज होते हैं, उससे फिर बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, राइट। देन इफ यू स्टडी रिसर्च ऑन फाइबर, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। एंड उसमें मल्टी टाइप्स होते हैं, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है। किसको किस केस में चाहिए, कौन से हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, राइट। आज की डेट में जो सबसे एक्सटेंसिव रिसर्च न्यूट्रिशन में कहीं चल रही है, दैट इज ऑन समथिंग कॉल्ड गट बैक्टीरिया, ओके, और माइक्रोबायोम, ठीक है। बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है, एंड दे हैव फाउंड दैट जो हमारे गट के अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमारी बॉडी में हर चीज को इफेक्ट करते हैं, राइट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर हार्ट टू योर स्किन, योर हेयर। इसलिए अब अगर आप देखोगे
इंडिया में भी अभी हो चुका है, एवरी कंट्री हैज सेट देयर एक बायोम का वो डेटाबेस कि इंडियन पॉपुलेशन में ये वाले बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके इनमें से ये बैक्टीरिया हैं जो इंडियन में अब डेफिशिएंट हैं। दे डिड मैसिव रिसर्च, या किसी कंट्री में हर जगह ऐसे रिसर्च हुई है। तो फिर अब वो क्या कर रहे हैं आपको, अब देयर आर टू थिंग्स व्हिच पीपल डू। अगर फाइबर बॉडी में लैक कर रहा है, आपको इश्यूज हो रहे हैं, गट इश्यूज, वन इज ऑफ कोर्स योर डाइट मैनिपुलेशंस। सेकंड इज देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्स वेरी कॉमनली गिवन बाय डॉक्टर्स आल्सो नाउ। वन इज दी प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक बेसिकली वो फूड होते हैं जो हमारी गट में गट मतलब लार्ज इंटेस्टाइन्स हमारी बॉडी में जाते हैं, एंड वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से पास आउट हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो फिर हमारी गट में जाते हैं। गट में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उनके ऊपर फीड करते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, वो उनके लिए खाना है। रफ एज जो होती है, जब वो उसे खाते हैं तो वो उनका पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है। तो हमारी जो हमारी जितने भी अच्छे हम बोलते हैं सैलेड्स खाना, ये खाओ, रॉ वो खाओ, ये हमारी गट में जाके इन पे बैक्टीरिया फीड करता है। तो उससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे आपकी स्किन हेल्थ, इन सबका बहुत स्ट्रांग लिंक है। सेकंड, जो आजकल रिसर्च और आप देखोगे डॉक्टर्स भी देते हैं, कभी पाउच दे देंगे, कभी कुछ दे देंगे, दैट इज प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का मतलब है उन्होंने उस पाउच में, उस कैप्सूल में डायरेक्ट बैक्टीरिया ही दे दिए। अच्छा, एक कैप्सूल दे देंगे, इसमें 1 बिलियन बैक्टीरिया हैं, 2 बिलियन बैक्टीरिया हैं, उस कौन से टाइप ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेन्स कहते हैं वो भी लिखे होते हैं, भाई ये बैक्टीरिया हैं। अब तो उसमें भी बहुत अच्छा वो आ रहा है कि ये स्पेसिफिक इतने बिलियन बैक्टीरिया पर कैप्सूल, ये स्ट्रेन्स फॉर योर गट, ये बैक्टीरिया फॉर योर स्किन, दिस इज फॉर योर ब्रेन। ये सारे के जो सारे हैं, ये सारी चीजें आज की डेट में जो रिसर्च हो रही है, एंड दे आर ऑल प्रूवन टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव, एंड इट्स नॉट सम कंपनी फंडेड रिसर्च, ये प्रॉपर मेडिकल रिसर्च, एंड मोस्ट डॉक्टर्स आर गिविंग यू आज। इनफैक्ट आज अगर आप ध्यान से देखो, मैं लोगों को बोलता हूँ, मैक्सिमम बीमार लोग जो जाते हैं एंटेलेंस को, उसको बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी सर्जरीज हो रही हैं, कुछ हो रही है, वो अलग चीज़ हो जाता है। मैक्सिमम लोग जो बीमार होते हैं, आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पढ़ लो, उसमें 80% सप्लीमेंट ही होते हैं। लोगों को सब प्रॉब्लम के डॉक्टर ने लिखा है तो दवाई ही होगी, अरे ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ऑल्सो नो दिस। वो 2 आपको देंगे दवाई, उसके बाद आपको एक विटामिन डी दे देंगे, एक प्रीबायोटिक के सैशे दे देंगे, एक आपको मल्टीविटामिन का सिरप दे देंगे। होता है लो क्वालिटी का सारा, केमिस्ट से बहुत बेटर चीज़ें आती हैं, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन या फाइबर है, जिसकी भी बात करें, डॉक्टर्स नो इट। अगेन इट हैज़ इट्स ओन, जैसे प्रोटीन है, फाइबर, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। नॉट एवरीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम, बट टुडे लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग, बिकॉज गट बैक्टीरिया का जो अमाउंट है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। दैट्स वाई इतनी रिसर्च हुई है। सो फाइबर की जब हम बात करते हैं तो उसका मेन लिंक यही गट माइक्रोबायोम से। तो अब उसको रिस्टोर करने में जितनी भी चीज़ें आती हैं, फूड के थ्रू, सप्लीमेंट्स के थ्रू, दे आर बीइंग। तो आई गेस आज के पॉडकास्ट में हमें तो स्पेशली बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि हमारी इस फील्ड में नॉलेज बहुत कम थी। अभी तक तो मुझे लगता था कम थी, बट ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। एंड थैंक्स टू यू, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको शेयर किया, एंड बहुत ईजी टर्म्स में उसको शेयर किया। थैंक यू। और आज का जो पॉडकास्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को उसको देखने के बाद उनको समझ आ जाएगा कि जो ये चलती हैं चीज़ें, वेट लॉस, वेट गेन वाली, वो कहीं ना कहीं उनके जो मिथ है वो कहीं ना कहीं उनके क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई करना चाहता है, अपना फैट लॉस करना चाहता है, तो मे भी शायद उसके लिए ये पॉडकास्ट थोड़ा सा हेल्प करेगा उसकी चीज़ों के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच।